संध्या बचपन से ही बहुत होनहार और महत्वाकांक्षी लड़की थी। स्कूल में वो हमेशा टॉप करती थी, लेकिन माँ की अचानक मृत्यु ने उसकी जिंदगी बदल दी। घर की जिम्मेदारियों के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। समय बीता और उसके पिता ने उसकी शादी शहर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी संजय से कर दी। संजय समझदार और आधुनिक सोच वाला था, लेकिन उसकी माँ की सोच बहुत संकीर्ण थी। शादी के बाद शुरू में सास ने संध्या का खूब स्वागत किया, लेकिन जल्द ही उसका असली रूप सामने आ गया। घर के 2 नौकरों को निकाल दिया गया और सारी जिम्मेदारी संध्या पर डाल दी गई। सुबह से रात तक काम करते करते संध्या अपने सपनों को भूलने लगी। 1 साल बाद संध्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। ये खबर सुनते ही सास का चेहरा उतर गया। मुझे पोता चाहिए था, ये लड़की लेकर घर मत आना। संध्या के दिल पर यह शब्द तीर की तरह लगे। जब संजय को ये बात पता चली तो उसने पहली बार अपनी माँ के खिलाफ आवाज उठाई। माँ, आपने संध्या के साथ हमेशा गलत किया, लेकिन अब मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। अगर संध्या इस घर में नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। उस दिन संजय अपनी पत्नी और नवजात बेटी को लेकर एक छोटे से किराए के घर में चला गया। एक दिन उसने संजय से कहा, मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहती हूँ। संजय मुस्कुराया। तुम्हारा सपना मेरा सपना है। संध्या ने 10वीं, 12वीं और फिर ग्रेजुएशन पूरा किया। दिन में घर और बेटी, रात में पढ़ाई, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन उसे अखबार में एक इंटरनेशनल जर्नल प्रतियोगिता के बारे में पता चला। उसने पूरी लगन से लेख लिखा और भेज दिया। 1 महीने बाद परिणाम आया। संध्या का जर्नल चुना गया था। उसे विदेश जाकर स्टेज पर बोलना था। विदेश में जब संध्या ने अपना जर्नल प्रस्तुत किया तो सभी लोग प्रभावित हो गए। वह प्रतियोगिता में 2nd रनर अप बनी, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब एंकर ने मंच पर घोषणा की, यह जर्नल केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक सच्ची कहानी है। एक माँ और उसकी बेटी की, जिन्हें समाज ने ठुकराया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये सब लाइव टीवी पर आ रहा था और वही दृश्य भारत में बैठी उसकी सास भी देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद एक मॉल में अचानक संध्या और उसकी सास आमने सामने आ गई। सास कांपती आवाज में बोली, बेटा, घर वापस आ जाओ। संध्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, माँ, आपने मुझे नौकर समझा, मैंने सहा, लेकिन जब आपने मेरी बेटी को ठुकराया तब मैं टूट गई। आज जब हमने खुद जीना सीख लिया है तब आपको पछतावा हो रहा है। इतना कहकर संध्या जाने लगी। तभी उसकी छोटी बेटी सास के पास गई और बोली, दादी, आप रो क्यों रही है? उस मासूम सवाल ने सब बदल दिया। संध्या रुकी, पीछे मुड़ी और बोली, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहती हैं तो दादी बनकर हमारी जिंदगी में आ सकती हैं।